अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे। आज है इतवार का दिन और आप लोगों को पता है इतवार के दिन हम वीकली एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्केट के ऊपर, सेक्टर के ऊपर कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसे परफॉर्म्स कर सकता है। तो आज भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर सुन ले, मेरी तरफ से किसी भी तरीके से बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे वीडियोस के ज़रिए से आप मार्केट को देखने का नज़रिया सीख सकते हो, किसी भी स्टॉक को देखने का नज़रिया सीख सकते हो, एनालिसिस करने का तरीक़ा समझ सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने में लेट हुआ। वैसे तो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर ही नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिला और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं घर पहुंचा। वक्त मेरे पास था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया जाए, चूँकि एक आदत सी बन गई है। हर हफ्ते ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू शेयर करता हूँ। टेलीग्राम पर मैंने वैसे अपडेट दे दिया था। जो लोग टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहरहाल हम मार्केट के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर हम लगाते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट मेरे सामने यहाँ पर ओपन है वीकली टाइम फ्रेम का, और कुछ लेवल्स पहले मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। एक लेवल तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है जो ऑल टाइम हाई है 26,277 का। ठीक है, अभी तक मार्केट ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, एक बात। दूसरी बात, मार्केट के बारे में मैं अभी भी बुलिश हूँ। आने वाले टाइम में मार्केट मुझे लगता है कि अच्छा ही परफॉर्म्स कर सकता है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है और यहाँ से रैली स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो ये दो दरमियान का ये पूरा के पूरा गैप है ना, ये पूरा के पूरा गैप मार्केट फिल करेगा। यानी इतना ही ऊपर मार्केट यहाँ से जाने के मतलब चांस बन सकते हैं। ठीक है, यानी एक अच्छी खासी रैली हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। बाकी न्यूज़ वगैरह कोई यहाँ पर ख़राब नहीं नज़र आ रही है। मार्केट के फेवर में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ ये परेशान कर रही है कि एफआईआई कंटिन्यू जैसे बाइंग उनकी आना चाहिए। एक लंबा टाइम हो गया है, ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट है, इसके बावजूद भी एफआईआई की बाइंग नहीं आ रही है। हमारे पोर्टफोलियो डाउन ही है लॉन्ग टर्म के। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज आगे शेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए, एक बात तो मार्केट के एतबार से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मार्केट पर बुलिश ही हूँ। और हमारा जो अहम ऊपर की तौर ऊपर रेजिस्टेंस है वो 26,277 ही का रहेगा, और नीचे जो अहम सपोर्ट है वो 25,328 का रहेगा। ठीक है, ये एक सपोर्ट रहेगा वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से। ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर निकलता है मार्केट और बुलिश होगा, इसके नीचे आता है मार्केट और बेरिश होगा। यहाँ तक आता है तो यहाँ से वापस जाने के फिर चांस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ख़राब चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बस एक ऑल टाइम हाई के करीब है तो यहाँ पर लोगों को सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, और फिर ब्रेकआउट कर कर स्टॉक मतलब अच्छी खासी रैली देंगे। यहाँ पर सब्र से बैठना ये असल होता है। ठीक है, एफआईआई की थोड़ी सी बाइंग आती है तो ये लेवल इंशाल्लाह आसानी से ब्रेक हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाकर देखेंगे, सेम उसी लेवल पर मार्केट आपको अटका हुआ नज़र आएगा। ये लेवल अगर आपको ऐसा लगता है डेली टाइम फ्रेम के एतबार से थोड़ी सी दूर है, सिंपल, ये जो लास्ट यहाँ से बाइंग आई थी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब सपोर्ट का काम कर सकती है, जो 25,842 के आसपास है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के एतबार से, वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया। मतलब मैं मार्केट के ऊपर अभी कोई ज़्यादा बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, अभी मिड कैप को अगर आप देखेंगे ना, सेम यही कंडीशन आपको नज़र आएगी। मैं यहाँ पर अभी मिड कैप का आपको चार्ट लगाकर बताता हूँ।
तो ये है निफ्टी मिड कैप का चार्ट मेरे सामने ओपन। और मिड कैप की अगर क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते की क्लोजिंग ग्रीन मतलब उस लेवल के ऊपर यहाँ पर मिड कैप ने दिया। तो निफ्टी यानी लार्ज कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक ये और मतलब स्मॉल कैप के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म्स कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए कि इनका इंडेक्स मतलब ज़्यादा बुलिश यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, बिलमुकाबिल स्मॉल कैप के अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे ना तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है ना ज़्यादातर स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक होते हैं। और स्मॉल कैप का चार्ट अगर देखेंगे ना तो मिड कैप का चार्ट यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। निफ्टी यानी लार्ज कैप निफ्टी 50 का चार्ट भी ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन स्मॉल कैप को देखेंगे तो उसके अंदर अभी कोई स्ट्रेंथ बनी हुई हमें नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमें अपना पोर्टफोलियो डाउन ही नज़र आ रहा है। जब ये सेक्टर चलेगा मतलब निफ्टी स्मॉल कैप जब पूरा चलेगा तब हमारे पोर्टफोलियो ग्रीन होंगे, इसलिए कि हमें आदत है ज़्यादातर स्मॉल कैप ही हम होल्ड करते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप लार्ज कैप होना भी ज़रूरी है, इससे पोर्टफोलियो हमारा क्या है स्टेबल रहता है। चलिए आज सेक्टर की हम बात करते हैं, कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। ये है देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अगर निफ्टी ऑटो को देखेंगे तो एक बार यहाँ पर हाई लगाने के बाद बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर रही वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से। एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर बना, फिर एक कप भी बना, यानी पूरा के पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बना। और कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते इसने एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है। तो आप ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक वगैरह है उनकी अच्छे से स्टडी कीजिए, और स्टडी कर कर है ना इन स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं, इसलिए कि इसका इंडेक्स काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। निफ्टी ऑटो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है ब्रेकआउट के एतबार से। अगर आप निफ्टी आईटी को देखेंगे ना तो वो भी बॉटम से कहीं ना कहीं हमें उठता हुआ नज़र आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आप ऊपर से ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकआउट नज़र आएगा वापस से। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पूरा के पूरा एक बॉटम इसने बनाया है और कहीं ना कहीं उसका ब्रेकआउट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सप्लाई जोन बना हुआ है ना, ये सप्लाई जोन थोड़ा सा रुकावट का ज़रिया बन रहा है। यहाँ पर भी रुकावट उसी की वजह से आई थी, लेकिन यहाँ पर कहीं अगर ब्रेक करता है तो आपको निफ्टी मतलब आईटी सेक्टर भी अच्छा खासा चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है ऑटो के मुकाबले में। देखिए यहाँ पर इस कंपनी का चार्ट मेरे सामने 12 महीने का ओपन है। इसका जो नाम है आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो 12 महीने के एतबार से अगर आप देखेंगे तो 3 सालों तक यहाँ पर ट्रेड करने के बाद 2 सालों से काफ़ी अच्छी ये स्टॉक रैली देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे इस स्टॉक के लग रहे हैं। ठीक है, इसका सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। 6 महीने का चार्ट भी इसका अभी बुलिशी मुझे नज़र आ रहा है। 3 महीने के चार्ट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो 3 महीने का चार्ट भी बता रहा है कि ये जो रैली थी कमज़ोर सी थी, उसके बाद इस कैंडल के अंदर मार्केट से स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दिया है। अभी इसको शेयर करने का क्या रीज़न है वो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर मैं आपको बताऊंगा। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो इस चार्ट को आप देखिए गौर से। वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक पूरा के पूरा एक बॉक्स पैटर्न जैसा क्रिएट हुआ, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर उसने उसको रिटेस्ट किया और काफ़ी एक अच्छी रैली दिया। रैली देने के बाद वापस से अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब जैसे ही मतलब इस लेवल का ब्रेक देगा ना तो मुझे लगता है कि वापस से एक अच्छी रैली इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, अगर हम इसकी इस लेवल को ड्रॉ करें तो इंशाल्लाह चीज़ और क्लियर होगी। जो तकरीबन 1868 रुपये की है, उसके ऊपर निकलने की गुज़िश्ता हफ्ते इसने मतलब ये इस हफ्ते इसने कोशिश भी किया था, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। ऊपर अगर डे की भी क्लोजिंग हो जाती तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन कोई अच्छी ख़ास क्लोजिंग इसके अंदर नहीं रही। ठीक है, अभी देखेंगे लेकिन आप तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक हाई बनाया, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगर गिरावट होती तो वापस यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 बेस कैंडल क्रिएट करके एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखेंगे आप तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम यहाँ पर आए थे, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है।
तो ये स्टॉक पर भी आपने नज़र रखना चाहिए। ये स्टॉक ख़राब कहाँ होगा, ख़राब हो जाएगा इस लेवल के नीचे जो एक सपोर्ट का काम कर रही है, और यहाँ पर एक गोया के पूरा बॉक्स पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका आपने ख्याल लेना है, ठीक है। इसलिए कि यहाँ से अगर नीचे आप बोलेंगे तो फिर वापस से यहाँ पर भी एक अच्छा जोन मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी उठने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मुकम्मल मतलब जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम इसको नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़राब हुआ है। तो ये स्टॉक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने बताया, नाम देखने के लिए आप क्या कीजिए, इसको अच्छे हाई क्वालिटी के अंदर देख सकते हैं। अभी हम दूसरे स्टॉक की तरफ आते हैं। ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक है। दूसरे स्टॉक के भी मैंने फंडामेंटल देखा, नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल देखने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और अभी इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई ही क्वार्टरली रिज़ल्ट इसके आए हुए हैं। सेल भी काफ़ी अच्छा है, नेट प्रॉफिट वगैरह भी काफ़ी अच्छा मुझे इस स्टॉक का नज़र आ रहा है। पिछले साल का इसका हाई जो था वो तकरीबन 507 रुपये का था, और इस साल पूरा के पूरा मतलब इस स्टॉक के अंदर करेक्शन हुआ। पूरे साल इसने कोई भी ख़ास रिटर्न यहाँ पर हमें बनाकर बिल्कुल भी नहीं दिए जो इस साल के अंदर दिए थे, ठीक है। अभी फिर आप लोगों के साथ शेयर करने का क्या रीज़न है, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये 6 महीने का चार्ट मेरे सामने है। अभी एक ख़राब चीज़ यहाँ पर ये लग रही है कि रेड वॉल्यूम काफ़ी इसके अंदर ज़्यादा यहाँ पर शो कर रहा है। 3 महीने का चार्ट ये आपके सामने ओपन है। 3 महीने के एतबार से भी ये स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो जिस तरह यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है, ठीक है। अच्छी बात ये है कि मतलब इस तरह कैंडल बनने के बावजूद नीचे से यहाँ पर बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं हमको इस 3 महीनों के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। एक बहुत ही अच्छी लर्निंग मैं आपको दूंगा कि ये देखिए, यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम सपोर्ट जिसको कहा जाता है, जहाँ पर प्राइस भी ब्रेक करे और वॉल्यूम भी यहाँ पर ब्रेक करे तो उसको एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है। जिस तरीके से आप देखें, यहाँ पर इस सपोर्ट ने काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट ने काम किया, और उसी लेवल से स्टॉक मतलब उठा है। थोड़ा सा लॉन्ग सोचे तो मेन इसका जो एसएल बनेगा वो तकरीबन 450 रुपये के आसपास। इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग देता है तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बहुत लॉन्ग के एतबार से मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप याद रखें। शॉर्ट टर्म के एतबार से हम नीचे जाके और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी देखिए, वीकली टाइम फ्रेम का मेरे सामने चार्ट ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम पर एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये फेल हुआ, फिर जो लेवल मैंने मार्क करके बताया था वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, इस लेवल को ब्रेक भी किया, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे आए, इसके बावजूद भी ऊपर टिका नहीं, वहाँ से और गिरावट आई। लेकिन इस जगह पर वापस जब ये स्टॉक आया तो इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर मतलब क्या है कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ठीक है। अब ये वॉल्यूम यहाँ पर क्यों आए, क्या रीज़न ये हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं एक लेवल इसका ये ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये वाला, ठीक है। अब इस लेवल को ड्रॉ करने का क्या रीज़न है और इसकी अहमियत क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, जो मैंने लेवल यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ की थी वीकली टाइम फ्रेम पर, इसने यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया, इस कैंडल के अंदर ये बाहर निकला और यहाँ पर 2 दिनों से उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। इस वजह से आने वाले टाइम में लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाने के यहाँ पर इसके चांस बन रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई और ये एक अहम लेवल से ऊपर की तरफ स्टॉक उठने के बाद वापस से यहाँ पर सस्टेन किया, और इस कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े प्लेयर एंटर हुए, ठीक है। मेरे ख्याल से SBI या कोई ऐसा नाम है, उन्होंने मतलब यहाँ पर DII ने इसके अंदर अच्छी बाइंग की है। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर है स्टॉक बट लॉन्ग शॉर्ट टाइम के एतबार से भी, तब तक हम इसको बुलिश ही मानेंगे। और बहुत ही मतलब शॉर्ट देखेंगे आप तो ये 490 रुपये के ऊपर, यानी ये जो लो लगाया इस लो के जब तक ऊपर रहेगा तब तक और मतलब ठीक ठाक ही है, ठीक है। लेकिन अहम सपोर्ट इसका जो है, ये जो एक वॉल्यूम वाला कैंडल है, इसका लो इसका सबसे अहम सपोर्ट होगा, जो कि लगभग देखिए 470 रुपये के आसपास बनता है। इसके नीचे कोई भी डे की क्लोजिंग होती है तो ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ
यहाँ पर मार्क करके अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ना, तो ट्रेंड लाइन का भी एक तरीके से हमको ब्रेकआउट होता हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये इसका एक अहम पॉइंट था। फिर एक पॉइंट यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, कहीं ना कहीं उसी के आसपास आकर इसने रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अच्छी बात यह है कि ये जो एक सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ था, उस सप्लाई जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है, इस सप्लाई जोन के। लेकिन ये जो सप्लाई जोन है इसके ऊपर नहीं दिया है, लेकिन इस सप्लाई जोन ने यहाँ पर कुछ पावर ज़रूर कम किया है। कैसे पावर कम की गई है आप समझ सकते हैं। ये सारी कैंडल को देखकर जो कोर्स जिन लोगों ने मेरा अभी तक बाय किया हुआ है और जिन्होंने सीखा है, तो ये इस सप्लाई जोन की अहमियत कम है। उसका रीज़न क्या है वो समझ सकते हैं इस सप्लाई जोन को देखकर, इस सप्लाई जोन को देखकर, इस सप्लाई जोन को देखकर, और ये सारी लेवल को देखकर उनको समझ में आएगा कि इस सप्लाई जोन के अंदर उतना पावर क्यों बचा हुआ नहीं है। ठीक है, बहरहाल मैंने इस स्टॉक के बारे में अच्छी से आपको बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ। ठीक है, अभी हम आज के हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ आते हैं। मैंने जैसे कि बताया फंडामेंटल इस दूसरे स्टॉक के भी हमें काफ़ी ठीक ठाक नज़र आए। आज का जो तीसरा स्टॉक है हमारा, वो भी ऑटो सेक्टर से ही है। आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम भी आप अपने एतबार से हैंग क्वालिटी के अंदर ज़रूर देखिएगा। इसके फंडामेंटल भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा सेल और काफ़ी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर मतलब अभी तक दिया है। ठीक है, जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, आप यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे थे। गिरावट के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये स्टॉक अभी जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है ना, काफ़ी ये अहम लेवल है। इस लेवल से बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हो, जो 817 रुपये के आसपास आपको नज़र आ रही है, अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो स्टॉक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और इसके चांस है ना कहीं इन लेवल के आसपास आते नज़र आएंगे। अगर ये यहाँ तक आता है तो फिर आइंदा बार हम इसके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए एसएल काफ़ी माना ज़्यादा रखता है। हाँ, अगर इसी लेवल को रिस्पेक्ट देकर ये स्टॉक मतलब ऊपर की तरफ निकल जाता है और यहाँ पर इस तरीके की कोई कैंडल बनती है जो 880 रुपये के ऊपर क्लोज़ होती है, ठीक है, कम से कम डेली की कैंडल, तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक मतलब अब वापस से बुलिश हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से, और गिरावट के बाद यहाँ पर ये संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक बिल्कुल संभला हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर भी एक बेस बनाने की कोशिश की, फिर उसको तोड़ा, यहाँ पर भी एक बेस बनाने की कोशिश की, फिर उसको तोड़कर एक बड़ी गिरावट आई, वापस से यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी बना क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकले, अगर उस लेवल के ऊपर निकलकर कोई डेली की क्लोजिंग होती है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे आते हैं, तो हम एसएल के साथ इसके अंदर रख सकते हैं। वरना फिर आपको ये जो नीचे की लेवल मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी अहम है, मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे तीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, और उसके साथ में पूरे मार्केट का एनालिसिस वगैरह आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।